नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हाल ही में INS विक्रांत जो नेवी के सुपुर्द हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है। इसको लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे और कई जानकारी जो है वो आप चाहते होंगे कि आप तक पहुँचे। इसको उपलब्ध कराने के लिए आज हमने अपने साथ पैनल डिस्कशन में आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर SD प्रधान, जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडिटर हैं, हमारे साथ में हैं। दिनेश निझावन जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इसके साथ ही श्री के मित्तल साहब, जो कि रिटायर्ड IAS हैं। इस डिस्कशन में हमारे साथ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं के मित्तल साहब से कहूँगा कि INS विक्रांत को लेकर देश हमारा, जो देश की सुरक्षा है कितनी पुख्ता हुई है, वो इसके ऊपर हमारे दर्शकों को जानकारी दें। INS विक्रांत जो है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक 19 कंट्रीज़ में, 19 देशों में ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से हिंदुस्तान भी, इंडिया भी एक इसको एयरक्राफ्ट कैरियर को रखता था। अभी तक हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं अलग अलग टाइम में। स्टार्टिंग हमारे यहाँ INS विक्रांत से ही हुई थी, जो कि हमने इंग्लैंड से लिया था, जिसको इंग्लैंड में डीकमीशन कर दिया था। और इंग्लैंड में डीकमीशन होने के बाद में उसको रिफर्बिश करके दोबारा से हिंदुस्तान में उसको यूज़ किया गया। उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट भी हमने इंग्लैंड से लिया और उसको भी रिफर्बिश करके, जिसका नाम विराट था, उसको हिंदुस्तान में यूज़ किया गया था। और तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको विक्रमादित्य है, जो अभी भी हमारे यहाँ ऑपरेशनल है, उसको USSR से लेकर और रिफर्बिश करके हम उसको यूज़ कर रहे थे। INS विक्रांत जो 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री ने इसको कमीशन किया है, उसके अंदर जो मेन, उसके अंदर जो उसकी महत्वपूर्ण जो उसके अंदर चीज़ है वो ये है कि INS विक्रांत ये इंडिजियसली बनाया गया है। इसमें 76% जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अंदर यूजेस हुई हैं अलग अलग तकनीक, उसको इंडिया में अपने आप बनाया गया है। इस INS विक्रांत को बनाने के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनी से लेके छोटी छोटी कंपनी, जो कि माइक्रो स्केल पे और स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लेके, उनके इनपुट्स लेके, उनसे रॉ मटेरियल लेके इसको यूज़ किया गया है। इसके अंदर 100 से ज़्यादा MSME के प्रोडक्ट्स भी यूज़ हुए हैं। इस INS विक्रांत को बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कैपेबल एक हमारा ये उपलब्धि है। इसकी कैपेसिटीज़ को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बनाने में 1999 से ये कंसेप्ट शुरू हुआ और 2022 में अब हमने इसको कमीशन किया है। अभी भी इसके अंदर थोड़े बहुत अभी इक्विपमेंट अभी भी लगने हैं और इसको उतारने के लिए, उसके वार मॉडल पे उतारने के लिए अभी भी 1 साल के करीब इसमें समय लगेगा। अब INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर होने की वजह से इसके अंदर जो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये जो है एयर में भी अटैक कर सकता है, ये पानी के अंदर नीचे भी अटैक कर सकता है, ये सरफेस पे भी अटैक कर सकता है। इसके ऊपर INS विक्रांत में 30 के करीब एयरक्राफ्ट रखने की इसमें क्षमता है। इसके अंदर सबमराइन्स हैं, इसके अंदर 1700 इसके अंदर मैन पावर का इसके अंदर स्थान है, जो केबिन्स बने हुए हैं, जो स्पेशल डेस्क बने हुए हैं। स्पेशली ये कहा गया है कि इसके अंदर वुमेन जो हमारे पर्सनल रहेंगे, वुमेन सोल्जर्स रहेंगे, वो भी इसके अंदर, उसको भी रखा जाएगा INS विक्रांत में। तो INS विक्रांत जो कि अब इंडिया में बनाया गया है इस बारी 76%, इससे हम 19 देशों से निकलकर हम 6 देशों में आ गए हैं। 5 देश ऑलरेडी, जैसे कि USA, रशिया, चाइना, UK एंड फ्रांस, ये अपने ही देश में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते थे। अब हिंदुस्तान इस INS विक्रांत के साथ
हिंदुस्तान छठा देश है पूरे वर्ल्ड में जो कि अपने देश के अंदर ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी क्षमता काफ़ी यूनिक है और ये एक बहुत अच्छा हमारा एक डिफेंस हमारी पावर का उसमें क्षमता को बढ़ा रहा है और एक ये बहुत अच्छा पावरफुल डिटरेंट है जो कि इंडियन ओशन में एक बैलेंसिंग के काम में आएगा, जिससे कि पावर बैलेंसिंग चाइना हो या पाकिस्तान हो या इवन यूएसए के जो शिप्स ये इंडियन ओशन में हैं उनके लिए भी ये डिटरेंट का बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। अब आईएनएस विक्रांत की जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी स्पेशल क्षमता हैं, जो स्पेशल हैं अपने आप में और जो पहली बार यूज़ करी जा रही हैं, उसके बारे में मैं डॉक्टर प्रधान से कहूँगा कि वो उस पर थोड़ी रोशनी डालें। आईएनएस विक्रांत ये नाम तो पुराना ही चल रहा है, लेकिन इसकी कई नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये पिछली वाले से करीब करीब 70 मीटर बड़ा लंबा है, ऊंचाई और चौड़ाई तो वही है। दूसरा, इसमें 2 लिफ्ट लगी हुई हैं जो हैंगर से डेक तक लेके आती हैं एयरक्राफ्ट को, और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ज़्यादा सॉर्टीज कर सकता है जल्दी। उसके अलावा इसको बहुत अच्छी तरीके से इक्विप किया गया है। कहा जा रहा है इसमें इजरायली बराकेट मिसाइल रहेगी जो एंटी शिप मिसाइल कहलाती है। उसके अलावा मारिच जो कि एंटी टॉर्पीडो वेपन है, वो किसी भी टॉर्पीडो को ख़त्म कर सकता है। तीसरा है कवच जो रडार से को कंफ्यूज कर देता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। उस तरीके से ये एक नई क्षमता के साथ हमारे पास आया है और ये एक कैरियर बैटल ग्रुप कहलाता है। इसको आप कहीं मोबाइल करके ले जा सकते हैं और वो वहाँ पे सारे फोर्स के साथ अपना कंट्रोल रख सकता है, एयर में भी, अंडर वाटर एंड सरफेस। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं निजामन साहब से कहूँगा इंडियन ओशन के बारे में। अच्छा, इसके आने आईएनएस विक्रांत के आने से हमारा जो इंडियन ओशन और अरेबियन सी दोनों कुछ हद तक सिक्योर हो जाएंगे। इसके और रिसेंटली चाइना ने अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी उसने डिजिबोटी के साथ एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और एक उन्होंने सेशल के साथ भी अपना एग्रीमेंट किया है जिससे उससे बेसिस बन रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया को सी लेवल से थ्रेट आ सकता है। इसके आने से दोनों प्लेन के आने से, आईएनएस विक्रांत के आने से और आईएनएस विक्रमादित्य के होने से हमारा ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी ओशन में हम पूरा कुछ सिक्योर्ड हो सकते हैं और हमारा चाइना हमारी तरफ एग्रेशन करने में डर थोड़ा झिझक आएगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा। अभी हमारे पास इस टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो ऑपरेशनल हैं। एक ये नया जो आईएनएस विक्रांत जो अभी कमीशन किया गया है 2 सितंबर को, एक विक्रमादित्य जो हमने पहले यूएसएसआर से लेके रिफर्बिश किया था वो भी ऑपरेशनल है। ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल होने की अवस्था में हमारे दोनों कोस्ट को हम बड़ी मजबूती से हम अपना इसको सुरक्षा दे सकते हैं और उसके अलावा पूरे इंडियन ओशन में हमारे दोनों शिफ्ट काफ़ी दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा डिटरेंट फोर्स एक क्रिएट करेंगे, जिससे मेरे को लगता है जितने भी दूसरे देश हैं जैसे चाइना हुआ या और भी कोई पावरफुल देश वो इंडिया के ऊपर अटैक करने की या एक किसी भी तरह से बुरी तरह से सोचने की या डिफीट करने की कभी सोच नहीं पाएगा। एंड इट विल बी ए वेरी इफेक्टिव डिटरेंट इन द इंडियन ओशन एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिया एज ए कंट्री एंड फॉर द डिफेंसेस ऑफ द इंडिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आईएनएस विक्रांत के बारे में के मित्तल साहब ने बताया, उसके बारे में बहुत जानकारी दी। उसके साथ ही डॉक्टर एस.डी. प्रधान साहब उन्होंने विक्रांत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके साथ ही जो दिनेश तेजावन जी जिन्होंने हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और वो जानकारी दी है जो
एक आम हिंदुस्तानी के पास पहुंचनी चाहिए, जिसको जानने की इच्छा जो है हर देशवासी की होती है। यहाँ चर्चा में INS विक्रांत से लेकर देश की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से कितना मजबूत हुआ है, कितना इसके ऊपर तकनीकी रूप से काम किया गया है, और वो तकनीकी है कि आज भारत जो है उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिसकी कभी कोई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसमें दुनिया के बड़े देश आते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। और जब ऐसा होता है किसी भी देश के लिए, तो उस देश की जनता का भी जो है वो सम्मान बढ़ता है, और देश की सरकार का तो मान बढ़ता ही है। और एक भारतीय होने के नाते हम गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, INS विक्रांत ज़मीन से लेकर आसमान तक और समुद्र तक हर तरीके से हिंदुस्तान सुरक्षित है। मुझे आशा है आज की जो चर्चा है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली बार एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.